कि क्यों ना हम ईद प्रोग्राम डिज़ाइन करें अपने कुछ फैशन डिज़ाइनर दोस्तों के साथ। बिल्कुल। और इसके साथ हमने सोचा कि और कैसे हो सकता हाँ है कि ईद हो और म्यूज़िक का तड़का ना हो। और इसी हवाले से हमने एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट को इनवाइट किया है। तो क्या कहते हैं अहमद, गेस्ट की तरफ चले? बिल्कुल बिल्कुल। अपने गेस्ट का आप सबको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमें आज एक गेस्ट हैं जो हमारे सिंगर हैं, स्ट्रगलिंग स्टार हैं, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द वो अपने टैलेंट का सिक्का मनवा लेंगे। जी मैं उनका आपको तारुफ करवाती हूँ, रोहेल वकास, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ ही हमें आज ज्वाइन किया है एक खूबसूरत कपल ने। बिल्कुल। खूबसूरत कपल ने 2010 में अपने बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड का आगाज़ किया, और ब्रांड का नाम उन्होंने अपने नाम से शुरू किया, उमर शफीक। और अब उमर शफीक के उन्हीं का ही स्पॉन्सर्ड जोड़ा जो मैंने पहना हुआ है। और मैं कहती हूँ उनकी तरफ मूव करते हैं। उमर शफीक साहब अपनी वाइफ के साथ हैं अमारा, तो उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी और ईद के उनके हवाले स्ट्रगल्स और ईद के पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्योंकि ईद देखें कोविड के बाद ईद आई है। हाँ। और ईद बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी है, तो ज़ाहिर है ट्रेंड्स चेंज हुए होंगे। एक टाइम था जब बड़ी एक हैवी ड्रेसेस देखने को मिलती थी ख़वातीन जब ईद पे जो वेयर करती थी, लेकिन देखते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर किस तरह की जो ड्रेसिंग है उसको प्रेफर किया जा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। प्रॉमिस तो आपके साथ किया था कि ईद के बाद लेके आएंगे, लेकिन हमने सोचा कि ईद वाले दिन ही उमर शफीक, जो उमर शफीक ब्रांड के ऑनर हैं, उनको इनवाइट किया जाए ताकि बताएं कि किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं ईद पे फॉलो कर रहे हैं लोग और उनके पास किस तरह की डिमांड्स आई हैं। और साथ साथ अगर बात करें रोहेल की, तो रोहेल की भी जर्नी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुँचे, क्या हर्डल्स थी, क्या प्रेशर्स थे जो फेस करना पड़ा। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब जाते हो तो आपको फैमिली, फ्रेंड्स, एक सर्कल जो है, कुछ लोग आपको बूस्टअप भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग आपको बड़ा ग्रिप भी कर रहे होते हैं कि आप इस चीज़ से रुक जाएं, ना करें, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। तो खैर इन्हीं की कहानी, अपने इन्हीं की ज़बानी आज सुनते हैं। बिल्कुल जी, मूव करते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक कहते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने ईद के दिन हम लोगों के लिए वक्त निकाला, जबकि हम मानते हैं कि ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जब हर कोई बिजी होता है, मसरूफियात बड़ी अरूज पर होती हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आपने हमें भी इनवाइट किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आने के लिए। मेरे ख्याल में स्टार्ट करें उमर भाई से, इनसे ज़रा जानते हैं जर्नी इनकी, फिर रोहेल की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल जी, उमर भाई से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि इस ईद क्या आ रहा है, ज़्यादा ट्रेंड्स में हमें क्या मिलेगा देखने को। इस ईद पे आज के जो चल रही लॉन्ग शर्ट्स, क्यूलोट, चूड़ीदार पजामा और हैवी जोड़े भी बने हैं, लेकिन लाइट कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है गर्मी की वजह से। हाँ तो आज है भी गर्मी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि जो अनारकली फ्रॉक पिछले साल बहुत ज़्यादा था, इस साल इस चीज़ का नहीं है, इस साल स्ट्रेट शर्ट्स का ज़्यादा है, लॉन्ग शर्ट्स दोबारा। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों क्योंकि कपल हैं, मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या डिज़ाइन वगैरह मिलकर डिज़ाइन करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, मिलके भी हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा इंस्टा का और मेरा जितना भी है ये सारा यही करती हैं। सोशल मीडिया हैंडल सोशल मीडिया हैंडल करती हैं और गुड। डिज़ाइनिंग, बुकिंग सारा कुछ मैं करता हूँ। क्या बात है जी। वो कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। तो जी हमारे सामने जीती जागती यहाँ मिसाल पर है। सिर्फ और मतलब औरत का हाथ नहीं, पूरी की पूरी औरत मौजूद है उनके बीच, उनके बैक पे। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि अगर जो आपका कपल है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, इवन कि वो चाहे मेल है या फीमेल है, किसी आप भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो हो, तो ना। फिर एक आपका मोराल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर वहीं पे ही आपका ही जो एक कपल है वो, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो वो चीज़ें फिर मैनेज होने की बजाय प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हमारा ने बड़ा मेरा साथ करती है, बल्कि बैंकर है, ठीक है। माशाल्लाह। फिर उसने बाद शादी के बाद कोर्सेज वगैरह मेरे साथ किए और अब माशाल्लाह और आपकी ही फील्ड को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल जी, आपकी फील्ड को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम कपल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो रोहेल को हम काफी ना थोड़ा डिमोटिवेट और सैड होता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रोहेल यहाँ हमें अकेले हैं जी, अभी है भी सिंगल जनाब। तो जी रोहेल, सिंगल बंदे की कैसी होती है, जरा इस बारे में हमें बताएं। सिंगर के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले सिंगल बंदे की बात करते हैं। सिंगल की वैसे ज़्यादा अच्छी होती है। आप नोट कर लें ये सारी चीज़ें, नोट कर ले। भाभी फौरन यहाँ से ना तरावे में जैसे गुड्डी को नहीं डालते वैसे वैसे खींचेंगी आपको। ये टाइम भी बहुत बेस्ट टाइम है। ये तो वैसे सही है, बिल्कुल जी।
तो रोहेल आप तो हमें उदास लग रहे हो, क्या क्या- वाकई क्या बेस्ट मसला है? टाइम है या नहीं? बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि सिंगल की जो लाइफ है वो बड़ी मजे की होती है। लेकिन एक इंसान है ना, लगते- इंसान किसी भी साइड पर खुश नहीं होता। लगते हैं काफी जब दुखी हैं, दुखे हुए जब हैं। इंसान सिंगल होता है तो ख्वाहिश करता रहता है याला ए ईद भी कल ही गुजारेंगे, हाँ, बिल्कुल। और जब फिर शादी हो जाती है तो फिर उमर भाई जैसे कहते हैं नहीं वो टाइम अच्छा वो था। टाइम अच्छा था। बिल्कुल ये तो शुरू से ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं क्योंकि देखिए पता क्या बात है, जो शादीशुदा होते हैं ये कम आज का ये दौर गुजर है ना, इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो शादी के बाद अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारते हैं। हाँ। लड़ाइयाँ झगड़े टेंशनें परेशानी पार्ट ऑफ बहुत लाइफ ज़्यादा भी होती है। हाँ लेकिन अब मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट यही है कि आप जो अपनी पसंद की कुछ शादी करते हो या अपना पसंद का जो अंदर जीवन- बोल गया। अंदर बोल गया और कैम बता गया कि जाहिर है घर वाले प्रोग्राम देख रहे होंगे बिल्कुल जी। कि जी कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, तो आप भी जरा मेरी तरफ तवज्जो दें कि तवज्जो मैं इस ईद दीजिए। पे सिंगल था, अगले ईद पे अगर मैं किसी प्रोग्राम में जाऊं तो उमर भाई की तरह मैं अपनी मिसेज के साथ जाऊं। No. नहीं खैर काफी अच्छा मैसेज था, अब तो चला गया नहीं ऑन नहीं, इतना टाइम बहुत है सिंगल नहीं। नेक्स्ट ईयर नहीं सिंगल होना चाहिए। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली हमारा सीधे सरगोदा के साथ कोर्ट मोमेंट अच्छा। क्योंकि हमारे जो है ना फैमिली में ऐसे इन ट्रेडिशंस को पसंद नहीं किया जाता। किया जाता है, ठीक है। लेकिन पसंद तो सिंगिंग को भी नहीं किया जाता होगा। अगर आप ये चीज देखें। ये जब मैं मुझे सिंगिंग का शौक बचपन से था, लेकिन हाँ। मुझे इस फील्ड में आए हुए 7 साल हो गए, 7 साल। लॉन्ग टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की इजाज़त के बगैर तो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उनकी दुआ, माँ बाप की दुआ जिस काम के पीछे होती है वो काम कभी भी आपका जो है ना रुकता नहीं है, वो रुकावट नहीं आती, वो बेशक। चलता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है और वो मंजिल ज़रूर मिलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है नूर, जो हमने जितने भी आज तक प्रोग्राम किए हैं प्रीवियसली, जितने भी सिंगर्स से मिले हैं, आउटडोर इंडोर किए हैं, वहाँ पे सिंगर्स की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया कि हमारे जो पेरेंट्स थे, वालिदैन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो अगर फैमिली के दीगर मेंबरान हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, मतलब जो आपकी फैमिली ईद का मेंबर्स दिन थे? है और हम एक चीज डिस्कस करते हैं वैसे जनरल वे में कि आपको बस अपने पेरेंट्स से मुझे लगता है सरोकार होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उनकी उनकी पसंद क्या है। रजामंदी हमारे लिए मैटर करनी चाहिए। बाकी दुनिया बोलती है तो बोलती रहे जी, क्या कहते हैं। देखने पता क्या बात है, लेकिन फैमिली प्रेशर जो है वो फिर ओवरऑल कभी कोई टाइम ऐसा भी आया था कि जब घर में गाता रहते थे दोस्तों में बैठ के, वो पता क्या कहते थे, यार यानी कि मरासियां का काम शुरू कर। अच्छा, सुनते भी हैं और फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं, Criticize भी मरासियां का करते हैं। काम शुरू और किया। आज कोई लोग जब अल्हम्दुलिल्लाह टीवी में देखते हैं वो कहते हैं यार ये मेरा कजन है, हाँ, ये मेरा वो दोस्त लोग है। बड़ी खुशी से वो बताते हैं, तो ये चलता है ऐसे। ये ऐसा नहीं ही तो है अब बिल्कुल। आपको कैसे फील होता है जब वही लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि यार वो देखो रोहेल बैठा है, वो हमारा कजन है, तो आप Proud सुन के moment कैसा फील होती है। करते हैं आप? बहुत खुश होता हूँ जब मैं अपनी सिटी में जाता हूँ, मुझे सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी तब होती है जब हाँ। मैं यकीन करें गली में से गुजरता हूँ, बाजार में से जाता हूँ, वो लोग सब देखते हैं मुझे, प्रोटोकॉल मिलता है। वो बड़ी खुशी होती है। बहुत मेरा खुशी एक मिलती है। गाना अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे। वैसे मेरे ख्याल में अमारा जी की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं, आपने उमर भाई को कुछ ज्यादा ही तंग किया हुआ है जो वो कह रहे थे कि ईद जो है वो नहीं ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, बस वो उन्होंने थोड़ा सा शुगर अब के ऐसा लिए वैसे बात ना आप की है। देखे फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए डर के कारण। नहीं नहीं भाई नहीं, शुगर हम ही था, ईद का शुगर दिन ही है था। यार शुगर ही अहमद, था। अब तो तुम सिंगर हो, कपल में लड़ाई डलवाओगे, बाकी ईद थी। अच्छा, कपल में चप्पल की जंग करवा दो। कपल में चप्पल की जंग नहीं नहीं, होगी नहीं, वैसे। Seriously, हम ऐसा कुछ भी देख नहीं रहे है, हैं। बस वो एक उन्होंने मजाक के लिए बात की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है ये। हस्बैंड वाइफ की कोऑपरेशन के बगैर हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ एक अच्छे तरीके से नहीं हम गुजार सकते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी। ज़रूरी है अच्छे तरीके से लाइफ गुजारने के लिए एक दूसरे पे बिलीव, मेन चीज़ है ये कि हम दोनों के दूसरे पे बिलीव होना चाहिए। बिल्कुल। अब फील्ड जैसी इनकी है तो ये बिलीव के बगैर पॉसिबल नहीं कि अच्छी लाइफ गुजार सकते। सही बस बात है, अल्लाह बिल्कुल, मियां हम बहुत सब पे अच्छी अपना बात करम है। करें, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन जी, बड़ा खूबसूरत बोलती हैं हमारा साहिबा, बहुत अच्छा बोलती हैं, इतनी मासूम सी वाइफ है जी। क्या हम आपसे जानना चाहते हैं, अच्छा हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि रोहेल ने कहा, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज क्रिटिसिज्म किया सुनने को जाता है जब मिलता स्टार्ट है। करते हो आप। तो उमर साहब, आपको क्या क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला? मेरा डिजाइनर्स का जो सबसे बड़ा हाँ। दर्जी हाँ। ये सुनने को मिला जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने लाहौर आया हूँ पढ़ने के लिए, मैं पीछे से कमरे में हूँ। अच्छा। तो मेरे बड़ों ने, अम्मा अब्बा ने तो बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, बिल्कुल। सिस्टर्स ने, मेरी अम्मी अब्बू ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मेरे जो बड़े थे उन्होंने काफ़ी Criticize किया। बहुत ज़्यादा किया। बल्कि मुझे सुनने को मिलता था कि दर्जी बनने चला गया है, ये क्या हाँ। करेगा, ये तो दर्जी है, इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग खुश हैं।
बिल्कुल। मेरा ये जोड़ा है। देखते हैं, पहनते हैं, और उन्हीं की फैमिली सारी कजन हाँ। डिमांड करती हैं। उनको शादियों पे होता है कि उम्र का जोड़ा कैसा बनेगा, बिल्कुल और जी। नई कलेक्शन कैसी आ रही है। हाँ, अच्छा हर हम चीज टाइम के साथ साथ वो चीजें चीज़ें compensate होती स्टार्ट जाती में लोग हर काम accept में कर मुश्किल- जाते हैं, हाँ, acceptance मिल start में जाती है। कुछ भी हो मुश्किल लगता है आपके लिए, होता है, लोग कर देते हैं आपको। अच्छा पूछना चाहेंगे आपके इलाका, क्योंकि सियालकोट के साथ है ना, जी, और जी। सियालकोट तो बड़ा रईसों का इलाका है, जी, जी। तो जी वहाँ पर आपके जोड़े कितने ज़्यादा, वहाँ कितने कस्टमर्स मौजूद हैं और वहाँ लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी डिज़ाइनिंग को, और लाहौर की निस्बत सियालकोट में कहाँ ज़्यादा कस्टमर आपको फील होता ज़्यादा है? मेरी लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरा माशाल्लाह इंटरनेशनल में भी है, और सियालकोट मेरा काफ़ी है, समड़ियाल में मेन में मेरा काफ़ी क्लाइंट है। वंडरफुल। मैं जब हम पढ़ रहा था तो हम लोग ये थे कि मैं इंटर्नशिप पे डिज़ाइनर के पास, तो उन्होंने हमें एक चीज़ समझाई थी। उन्होंने कहा था किसी भी छोटे शहर को, छोटे शहर के लोगों को छोटा ना समझो, हाँ, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि वो आपको आपका नाम लेके जाएंगे। नाम प्रमोट लेके करते हैं वो चलते आपको, हैं। बिल्कुल। हाँ, शहर में जो होता है ना, वहाँ इतना कंपटीशन होता है, इतना हाँ। कंपटीशन होता है, उसमें आप घूम जाते हो। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, मतलब छोटी जगह से स्टार्ट करते हो ना, फिर एक आपकी चेन बनती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे खूब। हुआ है। बिल्कुल। ऐसे हुआ है, क्योंकि जो छोटे सरगोदा से मेरा काफ़ी क्लाइंट है। एक जमींदार ऐसे एक फैमिली से आता है, तो फिर हाँ। उससे चेन एक चलना शुरू होती चेन है, चलने फिर लगी आपका होती है। नाम बिल्कुल। बनता है। करते करते इसी तरह मेरा बाहर से भी एक दो क्लाइंट बने, पाकिस्तान आए, उन्होंने किए, हाँ। वहाँ से एक चेन चली, ब्राइडल्स मेरे बनना शुरू हुए, क्या बात कैजुअल है। बनना शुरू हुए। बहुत अच्छा लगता है जब मेड इन पाकिस्तान आप प्रॉपर हाँ। इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाओ, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट होती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हम जैसे लोगों के लिए सब भी, लोगों के लिए कि सब जब लोगों के लिए कि आप लोग मुकामी पाकिस्तान ब्रांड को जो है वो रिप्रेजेंट प्रमोट कर हो रहे रहा हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में मेरा इंडिया से भी मेरे वो ऑर्डर वाओ, आए। वंडरफुल। जबरदस्त। वही एक बाहर से ही न्यूजीलैंड से एक हाँ। चेन चली, वहाँ से फिर करते करते मैं इंडिया से भी शुरू हो गया। चलिए जी, हमने ईद की बात की और रोहेल से भी हमने जाना कि सिंगल बंदे की ईद कैसी होती है। शुरू में तो जिस- दुखी कर दिया हाँ, उसने। शुरू में दुखी, वो बैठा ही दुखी था यार, दुखी, वो serious दुखी होकर आत्मा बना हुआ था। नहीं मैं तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ। इंसान को महसूस नहीं होता। चलो जी, फील नहीं होता। हम जानना चाहेंगे सिंगर की ईद कैसी होती है। एक सिंगर, एक वो मतलब एक हम अगर इस पॉइंट की तरफ जाए कि सिंगर को जब कोई मिलता है तो उस वो जी गाने की एक डिमांड तो कर दी डिमांड जाती करता है है। कि यार तुम फलां गाना बहुत अच्छा सुनाते हो, फलां गाना बहुत अच्छा सुनाते हो। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा गाना आपका किया जाता है? एक मेरा सोशल मीडिया पे गाना वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, वो आधा सॉन्ग था। अच्छा। आदिया सॉन्ग का हाँ। बहुत लोगों ने उसको बिल्कुल, पसंद बिल्कुल, किया था। बिल्कुल। आउट ऑफ कंट्री में, इंडिया में हाँ। बहुत लोगों ने पसंद किया था। और वो वायरल होने के साथ टाइटल जो था कि आपकी आवाज़ आतिफ असलम से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद मेरा एक सॉन्ग था जो मैंने लिखा था खुद ही, इश्क का रोग। हाँ। बड़ा मज़े का सॉन्ग है वो, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, मेरी सीडी में बड़े लोगों ने पसंद किया था। हाँ। बच्चे बच्चे को पता है कि वो उसमें जब मैंने वीडियोस किए थे लास्ट में मैंने एक एक्टिंग की थी, उसमें छल्ला हो जाता जिंदगी हाँ, में। हाँ। वो बड़े मज़े की एक्टिंग थी। वो जब लोगों ने देखे कहते यार रोहिल भाई आपने कैसे कर दिया, हाँ। आपने कैसे। मैं कहता हूँ यार जब आप किसी चीज़ को करते हो ना उसका जुनून होता है, आपको इश्क होता है। हाँ। अपने मैंने जब ये लास्ट में एक्टिंग की थी वो पूरे गाने की जान उस एक्टिंग में, एक्टिंग वो बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया तो था। हम ये भी कह सकते हैं कि रोहेल एक अच्छा एक्टर भी है वैसे। मतलब ये पिछले जो इतने टाइम से हमारे साथ कर रहे थे, कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे सीरियस होने वाली कि सीरियस होके बैठा हूँ प्रिटेंड करे। बड़ी जबरदस्त। माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है लेकिन बड़ी अच्छी आवाज़ है। बहुत बिल्कुल, अच्छी बड़ी आवाज़ है, जबरदस्त, बिल्कुल जी, माशाल्लाह वाकई। जो है ना। ये सॉन्ग मूवी में भी आ रहा है। अच्छा, किस अच्छा, मूवी किस में? मूवी? यारियां मूवी है पंजाबी, यारियां। हमारे हाँ। साथ उसमें आ रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमें थोड़ा मूवी की डिटेल बताइए। डिटेल अभी नहीं मैं बता सकता ओके ओके ओके, कुछ ओके, चीजें हाँ। हिडन होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हिडन थोड़ा है, फिर ऑन टाइम के कैम। बाद। हाँ। हाँ, टाइम के बाद। तो अच्छा उमर भाई, एक चीज़ और है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाहौर के अंदर आपका पूरा एक बिजनेस सेट है, फिर ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश क्योंकि चलता रहता है, तो लाहौर की ईद ज़्यादा पसंद करते हैं या जो पहले कभी आप जाके अपने गांव में ईद गुजारते थे वो ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो लाहौर की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ। ईदों पे लाहौर बोर है। ईदों पे लाहौर को। लाहौर अच्छा, बिल्कुल ये सुनसान बात है। भी एक कही जाती है कि लाहौर को आबाद करने वाले सारे दूसरे शहरों के लोग हैं। मुहाजिर ही हैं सारे। हाँ। दूसरे मज़ाफ़ात से आके लोग यहाँ पे रुके हैं, ईद पे फिर पता चलता है आपको कि वाकई कि लाहौर की खाली है। क्या हाँ, है लाहौर। लाहौरी खुद मतलब आटे पे नमक के बराबर ही हैं। ऐसे ऐसे और है। दूसरे इलाकों के लोगों ने यहाँ रौनकें लगाई हुई हैं और इसे आबाद किया हुआ है। और जब ईद पर आप लोग मूव कर जाते हैं अपनी सिटीज़ में, तो फिर हम जैसों को एहसास होता है कि यार लाहौर में हम कहते हैं ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। अब तो
कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज सुबह जब ऑफिस आए हैं तब भी रोड्स बिल्कुल खाली थे, जाते हुए भी होपफुली यही सब कुछ होगा, और हकीकत में ये था। सॉरी बात काट रहा हूँ, 5-6 बजे के बाद कुछ शुरू होते हैं। हाँ जी, कुछ वो भी रश टाइम, होटलिंग के लिए बस। बिल्कुल ऐसा ही होटलिंग है। और गैदरिंग्स बस लेकिन हुआ। वहाँ कि जो मोस्टली तो हमारे- आज मूव कर गए हैं ना, वेकेशन की बिल्कुल। वजह से मोस्टली मूव कर गए हैं आज। बिल्कुल तो जैसे हम लोग कल मूव करेंगे तो हाँ। ऐसे करते करते ईद तक तो बिल्कुल खाली हो जाता है। बिल्कुल सिर्फ खाली हो लिमिटेड जाता लोग है। यहाँ पे रह जाते हैं जो लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर के रहने वाले हैं, बिल्कुल जी ऐसा ही है। अच्छा, आप लोगों से जानना चाहूंगी, इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत केमिस्ट्री है आप लोगों की मैरिड लाइफ की, और माशाल्लाह इसे नज़र ना लगे, बुरी नज़र से बचाए अल्लाह, लेकिन जानना चाहेंगे ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज ही। क्या बात है। अरेंज मैरिज में भी इतनी अरेंज अच्छी केमिस्ट्री लव होती है। मिक्स है, लेकिन अरेंज ही है, कजन है। अच्छा, मेरी। उन्होंने ना ओह, एक टच अच्छा। दिया कि अरेंज और लव मिक्स है। अच्छा, वैसे हमने एक देखा है, अरेंज और लव मिक्स हो जाती है ना तो केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी ज्यादा अच्छी डेवलप हो बन जाती है। बाकी पेरेंट्स उस चीज पे ज्यादा आपकी वो होते फैमिली हैं, की तरफ से हाँ। आपको एक चीज मतलब आपके सामने एक प्रपोजल रखा जाता है और फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हो और आपकी अपनी भी रजामंदी होती है, तो मुझे लगता है इस तरह की शादी फिर बड़ी अच्छी चलती है। अच्छा, कितना आप सोचते हैं एक बीवी का एक कामयाब आदमी की ज़िंदगी में रोल प्ले होता है? वैसे तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल होता है। एक आदमी जितना परेशानियों से दूर होता है, लड़ाइयों झगड़ों से दूर होता है, उतना ज़्यादा वो इंसान अपनी ग्रोथ की तरफ मूव करता है। तो आप क्या सोचते हैं कि अमारा आपके बिजनेस में कितना अहम रोल प्ले कर रही है? हाँ बिल्कुल। नहीं, हमारा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हाँ। मैं अकेला हूँ और मुझे होता है काम थोड़ा कर लूँ और अच्छा कर लूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे ऐसा ही वो होना होता है कि चाहिए। ज़्यादा करूँ। वो तो और आपके डिज़ाइन हम कस्टमर देखते रहते हैं और आके- पता भी हाँ। चलता रहता है कि थैंक वाकई। यू। वो कस्टमर आके आपको ही बोलना शुरू करते हैं, लेकिन ये कि फिर हमारा ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, मैं सोशल मीडिया का ये टाइम है, अब हाँ। इस पे आते हैं। और टोटल मुझे किसी मॉडल का नहीं पता होता, किसी का नहीं होता, सारा इनसे ही होता है, Coordination सारे- चल रही होती है सब कुछ, इनकी। बस मीटिंग मेरे साथ होती है, लास्ट पे मीटिंग ये तो बहुत अच्छा किया हमारा, अपने मॉडल से साइड पे करके हर चीज में खुद आप खुद आगे इन हो गई आपने कहा ये कि मॉडल डायरेक्ट इंडियन आके आती मेरे पास ही। इंडियन उनके पास ही आती है। नहीं, वो ये तो हम असल एक में ना मजाक वो कर रहे एक थे। हम कहते हैं ना कि नहीं, एक वैसे- पहले वो प्योरीफायर लगाती हैं, वो चेक करती है, उसके बाद वो फाइनल मीटिंग पे भेजती हैं कि नहीं ठीक है अब आप मीटिंग कर लो। मीटिंग कर ले, सही पता है। है, नहीं, जितनी भी मॉडल्स आती हैं कोई भी खराब नहीं होता, एग्जैक्टली सारे सारे अपनी अपनी फील्ड में अच्छे होते हैं, लेकिन आगे आपने उनको लेके चलना होता है। चलना होता जिस तरह आप है। उनके साथ चलोगे तो वो अगला बंदा भी आपके साथ उस तरह ये से एक चलेगा। कॉन्सेप्ट बना हुआ है, अभी भी कुछ लोगों में है कि हाँ। मॉडल्स ये हैं, ये Exactly. डिजाइनर ये, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी हर नहीं कोई है। अपनी फील्ड के साथ अच्छे तरीके से चल रहा है। अपनी ये फील्ड के हम साथ लोगों की sincere अपनी है। सोच होती है कि हम किसको किस तरह देख रहे हैं। अगर हम उसको उनको पॉजिटिवली देखेंगे तो हमें पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिवली हाँ। आपको रिस्पांस भी पॉजिटिव ही मिलेगा। मिलेगा। असल में ना सही बात है। हमारा जहाँ तक नूर मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है कि हम हर बंदे को ना अपनी बाउंड्रीज में देखना शुरू कर देते हैं। हम खुद ही जज करना शुरू हर कर किसी की देते हैं। लाइफ बिल्कुल। अपनी है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, डोमेन हाँ। अलग है, तो आपको उसको उसकी जिंदगी में अगर देखेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब आप किसी को अपने पैमाने पर रख के जज करना शुरू करते हो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही बात आती है कि आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ों को जज नहीं करना नहीं चाहिए। करना चीज़ों को तो चाहिए। छोड़ो, इंसानी शख्सियात को जब आप जज करना शुरू कर देते हो ना तो मुझे लगता है आप खुद भी एक कंफ्यूज पर्सनालिटी बन जाते और हो। नेगेटिविटी ज्यादा इम्प्रूव होती है, हाँ। ज्यादा बहुत ज्यादा बिल्कुल, इम्प्रूव होती है। बिल्कुल तो ये हम लोग की सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह किसी को लेके चले। बिल्कुल। हमारा एक खामोश तबियत खातून लगती हैं वैसे, लेकिन जब बोलती हैं तो बड़ी एक वजनी लफ्ज और एक वज़नी अच्छी लफ्ज़ लॉजिकल की बात अलग ही करती हैं। तो खैर रुहेल से जानते हैं कि आपकी ईद जो है, मतलब बचपन की ईद और आपकी ईद में क्या फ़र्क है? अभी तो आप अभी माशाल्लाह वो से बचपन को तो पहुंचा नहीं है। स्टार हैं आप। अब जब जाते हैं तो क्या फील होता है, क्योंकि आप भी ज़ाहिर है मज़ाफ़ात से हैं। जब मैं बच्चा था तो बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत जब- अच्छा था, आप खुद ही बता दिया मैं अच्छा नहीं हूँ। हाँ, अच्छा बचपन नहीं। की बात करूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वो थे बचपन में, जब मैं अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, हाँ। मैं जब से शोबिस की फील्ड में आया हूँ तो पता चला कि यार आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है। तो हाँ। लोग तो कहते हैं कि यार आर्टिस्ट ये वो, लेकिन आर्टिस्ट बनना, अपने आप को आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा देखिए मुश्किल ना, आज हम कुछ ही तबकात को और कुछ ही लोगों को काम करता देखेंगे। ईद का दिन है या तो एक पुलिस की जो लोग नौकरी बिल्कुल। करते हैं उन लोगों की छुट्टी होना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। या फिर हम ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो 24/7 अपने वार्डन भाइयों को देखते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, फिर दूसरा आप और हम भी बैठे हुए हैं। हम लोग तो फिर बैठे बिल्कुल हैं ऐसे है। 24/7 नहीं पता। समटाइम्स ये भी होता है कि हाँ। अभी आप घर पहुंचते हो
अभी आप पहुंचते हो, पानी का गिलास जो आपके हाथ में, फिर आपको ऑफिस से कॉल हो जाती है कि यार ये इशू हो गया, आप वापस पहुंचो, ऐसा ही है, ये आपको तो पिक हर करने के फील्ड लिए में आ होता रहे है हैं, ये हर ऐसा। फील्ड में है। और लेकिन अच्छा है लाइफ जो है ना। लेकिन यार एक चीज़ है रोहेल, जो मैंने अभी तक आपने ऑब्जर्व किया, कि एक आर्टिस्ट इतनी खामोश तबीयत का मालिक नहीं होता जितनी खामोश तबीयत के मालिक आप हैं। क्या वजूहत हैं इसकी? मैं शुरू से ही ऐसे मतलब कि ना काफ़ी लोग मुझे कहते हैं यार रोहिल भाई आप इतना ऐसा बोलते हो, तो जब स्टेज पे होते हो आप तो पता नहीं कौन से गाने पे गाना गाते हो जो आपको सुर हाई हो रही है वो। मैं कहता हूँ यार मैं बस आदत है ऐसे ऐसा बोलता हूँ, खामोश तो नहीं, वैसे तो जो मतलब की बात हुई वो कि नहीं, अच्छा। आहिस्ता बोलते हैं या ज़्यादा किसी ने खामोश नो करवा नो 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 दिया? ऐसा अभी कोई वो बात वक्त नहीं नहीं है। आया। अच्छा, नहीं आया, ओके। अच्छा रोहित, आपसे पूछूंगी कि एक तो आपने बताया वो दोस्तों का वक्त, बचपन का वक्त, जो मुखलिस दोस्ती होती है, क्या आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में और शोबिज इंडस्ट्री में भी कोई मुखलिस दोस्त मिला? आ, थोड़ा मुश्किल सवाल कर लिया काफी आपने। मुश्किल है। शोबिज़ में जो है ना बहुत कम मिलते हैं, मुनाफिकत बहुत पीक पर बहुत है। ज़्यादा। यकीन करें मैं जब से आया हूँ ना इस फील्ड में, तो शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे थे कि यार मैं किसी, मेरे दोस्त हैं काफ़ी अलहमदुलिल्लाह में भी इधर, मैं उनको बोलता था कि यार अब मुझे भी किसी चैनल पे ले जाओ यार, मुझे प्रोग्राम करवा दो, ऐसे ही है वो इग्नोर कर देते थे। मैंने कहा यार छोड़ दो लोगों, बस अपने अल्लाह पे उम्मीद रखो, अपनी अल्लाह पे, मेहनत खुद की करते हाँ। रहो करते रहो, कोई ना कोई वक्त आएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत गाने वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल हैं, और मैं सब चैनल पे कर चुका हूँ परफॉर्मेंसेज। और अब मेरा कि मेरी आदत, मेरी नेचर ऐसी कि मैं कहीं आउट ऑफ सिटी चला जाऊँ इवेंट में, मुझे कॉल आ जाती है कि यार रोहिल भाई आए हैं आपके, मैं कहता हूँ यार ये मेरा दोस्त है, मैं उसका नंबर शेयर कर दूँ, आप इसको बुला लें। इसको बुला लें, मैं बिल्कुल काफ़ी ऐसे लोग हैं, सपोर्टिव हो आप। जिनको आप मैंने बड़े काफ़ी जो नीचे टैलेंटेड हैं मैंने उनको बड़ी सपोर्ट किया और करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ हाँ, अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह। है। देखिए यार, देखिए कि जब आप एक ऐसे वक्त से गुजर के आते हो आपको पता होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उनको लाइव भी मिला हूँ और पर्सनली भी उनको जानता हूँ, लेकिन ये लोग कैमरे में और होते हैं, रियल में और होते हैं। रियल में होते अच्छा, ये बड़ी, ये हमेशा हम जिस भी शोबिस पर्सनालिटी से बात करते हैं ना, इस बात का इंकशाफ वो लोग खुद भी करते हैं कि हैं। हाँ, कैमरा के सामने की लाइफ और होती है और कैमरा के पीछे की लाइफ टोटली और डिफरेंट होती काफ़ी है। ऐसे वाक़यात हमने देखे भी हैं जहाँ पर वो लोग खुल के सामने आए हैं कि कैमरा पे कितने सोफिस्टिकेटेड और रियल लाइफ के अंदर उससे 90 डिग्री ऑपोजिट। लेकिन रोहेल ने बड़ी प्यारी बात की है कि वो कोशिश करते हैं कि जिस हद तक अपने जूनियर्स को ऑब्लाइज कर सकें, करना चाहिए। और शायद ये इसी की ही वजह है कि एक टाइम पे जब वो किसी से हेल्प मांगते थे उनकी हेल्प कोई नहीं करता था, और आज वो जो इस जगह पर पहुंच चुके हैं, डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, शायद वो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर तुम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बेशक, बहुत आसानियाँ पैदा करता चला जाऊँगा। अच्छा। एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। बिल्कुल, उमर भाई की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक टाइम था जब हम इस फील्ड में लड़कियों को ज़्यादा आता देखते थे, तो क्या वजह है, क्या सोचते हैं? अब लड़कों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है और कामयाब भी हो रहे हैं, और अब हम देखते हैं डिफरेंट दोस्त, लड़के लड़कियां मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं और वो बड़ी कामयाबी की तरफ चली जाती है। लेकिन लड़कियां अकेली, क्या मतलब, क्या ड्रॉबैक रहा इस फील्ड का कि लड़कियां अकेली इस फील्ड को उस तरह से नहीं चला पाई? एक्चुअली पता क्या बात है, ये डिज़ाइनिंग करना और कपड़े बनाना एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। डिज़ाइनिंग हम कर देते हैं, हम अपने मास्टर को, अपनी टीम को समझा सकते हैं, लेकिन हमको सिलाई स्टिच नहीं करना होता। ठीक है। ये पूरी एक टीम होती है पीछे, अड्डे वाले, कढ़ाई वाले, सिलाई वाले, फिर मास्टर साहब सारे होते हैं। ये लड़कियों से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। वो जो माशाल्लाह जो पहले हैं, जो उन्होंने किया हुआ एक चल रहा है सिस्टम, वो तो ठीक है, लेकिन नई लड़की के लिए नहीं, बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से लड़कियां इस चीज़ से ना पीछे जाती जा रही हैं। अब मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं, अच्छी एजुकेटेड लड़कियां हैं, रिच फैमिली से हैं, उन्होंने अपना स्टार्ट किया है लेकिन नहीं चल सका। अब वो उनका टोटल ऑर्डर मैं ही मतलब मैं करता हूँ, आगे वो सेल करती हैं। वो सेल सही, करती बिल्कुल। हैं, सेल अच्छा, करती हैं। आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन है उसका रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इस फील्ड की तरफ, क्या आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या नसीहत है एज अ सीनियर कि क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको करें? पहले तो आप अपने डिज़ाइंस की तरफ फोकस करें। बाज़ होता है कि डिज़ाइन किसी के और आप अपने आप को शो करना शुरू कर देते हैं, नहीं इस तरह नहीं, थोड़ा काम कर लो, अच्छा काम और नीट काम करो, बिल्कुल और टाइम पे, सही। को टाइम पे आप दोगे तो आपकी वैल्यू है और आपका नाम है। अगर आपने सीजन है, आपने 10 जोड़े पकड़ लिए, आपके पास 5 की भी गुंजाइश नहीं थी, तो वो फिर कस्टमर ही आपसे बदजन होगा। अच्छा, पहले हम देखा करते थे लड़कियां खुद फैब्रिक लेती थी, खुद लेसेस लिया करती थी, खुद ऊपर काम करवाया करती थी,
लेकिन अब ट्रेंड टोटली चेंज हो गया है। आप जैसे लोगों ने हमें बहुत ईज में कर दिया है कि हर तरह की चीज़ आप लोग खुद मैनेज करते हैं और हमें हमारी बॉडी साइज को देखते हुए हर तरह से कस्टमाइज्ड जोड़ा आप तैयार करके देते हैं। क्या सोचते हैं, कितने थैंकफुल है लोग आपकी इस सारी चीज़ के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई ये बात सही की। काफ़ी मेरे ज़्यादा क्लाइंट जॉब आजकल लाहौर में आपको पता है हर कोई तो जॉब पे ही है, हाँ। तो उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और रेडी टू वेयर में लोग वो हो जाते हैं, थक हाँ। जाते हैं कि नहीं ये एक चीज़ पहन के थक गए हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करते हैं, अपना एक अपनी रेंज बताते हैं, हमें इस रेंज में चाहिए, कलर हाँ। स्कीम क्या है, तो वो बताते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करके देते हैं और पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर फिर बाद में थैंकफुल है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत करता है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से कि हमारा टाइम भी बच गया और हमें चीज़ भी परफेक्ट कर अच्छा, लोग जो आपको अभी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो हमें अपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दीजिए, जो अमारा ही डेफिनेटली बताएंगी। जी, हम लोगों के वैसे तो कांटेक्ट नंबर साइट डिटेल है, उसके अलावा इंस्टा पे हमारा पेज रन हो रहा है, फेसबुक पे पेज रन हो किस रहा है नाम से? उमर शफीक 2010 के नाम पे। ओके, इस ठीक है। पेज पे आके वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी आउटलेट का भी एड्रेस है, तो मोस्ट वेलकम, वहाँ पे वो विजिट कर सकते किस हैं। किस जगह पर अभी आप लोगों के आउटलेट्स हैं? अभी तक तो सिर्फ हमारे लिबर्टी में है, लिबर्टी लाहौर में? गुलबर्ग में, जी लाहौर में। ठीक है। तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने ऑर्डर सबमिट करवा सकते हैं। तो वेलकम, आए कस्टमर्स हमारे बिल्कुल पास, जी, विजिट कस्टमर्स करें को तो हमारी हमेशा आउटलेट ही को। वेलकम है। जी। अच्छा, जानना चाहती हूँ आपसे, सोशल मीडिया पर शॉपिंग का रुझान लोगों का क्या है? और प्रॉपर जब हम बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, मैं खुद एक बात सोचती हूँ कि जब हम किसी ब्रांड से चीज़ खरीदते हैं ना, तो हमें धोखे फ्रॉड का कोई ना खतरा नहीं होता, खदशा नहीं होता। तो आप क्या सोचते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लड़कियों का या लड़कों का रुझान जो बढ़ता जा रहा है, वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल साबित हुआ है? ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड इसलिए बहुत ज़्यादा इन हो गया हुआ है कोविड की वजह से। सही। कोविड के टाइम ड्यूरेशन था कि हर एक ने घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो लेकिन ये कि ऑनलाइन में पहले और सिस्टम था, पहले फ्रॉड का भी सिस्टम था, आपको क्वालिटी जो मेंशन हाँ। होती थी वो नहीं थी मिलती। लेकिन ये कि अब आप लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। ऑनलाइन शॉपिंग बड़ा अच्छा एक सेटअप बना हुआ है, लोग उसको पसंद भी करते हैं और ईजी वे घर बैठे आपको हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त।